आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिक्रू कांड से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। विकास दुबे एनकाउंटर में पुलिस को क्लीन चिट मिल चुकी है, बड़ी जानकारी। तो विधान परिषद के 5 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए, बड़ी जानकारी। अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते। कल दिल्ली में हुई थी अहम बैठक और ऐसे में ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। निषाद पार्टी का होगा बीजेपी में गठबंधन। बड़ी जानकारी, 4 से 5 नए मंत्रियों को मिल सकती है कैबिनेट में जगह। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहां पर योगी सरकार का हो सकता है विस्तार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, विधान परिषद के 5 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं और लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जतिन प्रसाद को विधान परिषद में जगह मिलेगी। निषाद पार्टी का होगा बीजेपी में गठबंधन। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं और 4 से 5 नए मंत्रियों को मिल सकती है कैबिनेट में जगह। और कल दिल्ली में हुई थी अहम बैठक और इस बैठक से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता दें, योगी सरकार का जल्द ही विस्तार हो सकता है और ऐसे में विधान परिषद के 5 उम्मीदवारों के नाम जो है वो तय कर दिए गए हैं। विधान परिषद में 5 नाम तय किए गए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जतिन प्रसाद को विधान परिषद में जगह मिलेगी। निषाद पार्टी का भी बीजेपी में गठबंधन होगा। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको बता दें, 4 से 5 नए मंत्रियों को मिल सकती है कैबिनेट में जगह। तो कल दिल्ली में अहम बैठक हुई थी जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस बैठक में बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की गई। खासतौर पर योगी कैबिनेट में विस्तार को लेकर चर्चा की गई थी और इस बीच इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहां पर आपको बता दें 4 से 5 नए मंत्रियों को मिल सकती है कैबिनेट में जगह। बड़ी जानकारी, बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते, योगी सरकार का विस्तार हो सकता है। तो कल दिल्ली में अहम बैठक हुई थी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जतिन प्रसाद को विधान परिषद में जगह मिलेगी। निषाद पार्टी का भी बीजेपी में गठबंधन होगा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जल्दी मंत्रिमंडल में विस्तार किया जा सकता है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, योगी सरकार का विस्तार होगा। कैबिनेट मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाएगा। विधान परिषद के 5 उम्मीदवारों के नाम जो है वो तय कर लिए गए हैं। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। बड़ी जानकारी इस वक्त की, निषाद पार्टी का बीजेपी में गठबंधन होगा और बता दें कि 4 से 5 नए मंत्रियों को जगह मिल सकती है कैबिनेट में। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते, जहां पर योगी सरकार का विस्तार हो सकता है। निषाद पार्टी का भी बीजेपी में गठबंधन होगा। 4 से 5 नए मंत्रियों को जगह मिल सकती है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां पर बता दें कि कल दिल्ली में अहम बैठक हुई थी, मंथन हुआ था और ऐसे में चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है। बीजेपी की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, खासतौर पर जातीय समीकरण पर जो है वो फोकस किया जा रहा है। वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता खुरम निजामी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। खुरम, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, खासतौर पर ये साफ दिख रहा है कि जातीय समीकरण पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए पूरा फोकस जातीय समीकरण पर है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है और सभी दलों को मालूम है कि अगर आप जातीय समीकरण साधेंगे तभी आप सत्ता में आ सकते हैं। इसे ही वजह है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम आगे आ गया है सूत्रों के हिसाब से कि उनको जगह मिलेगी। जो एक्सपेंशन होना है योगी कैबिनेट का, उसमें उनको जगह मिल सकती है। जतिन प्रसाद को कैबिनेट विस्तार जगह मिल सकती है, यानी कि 2 ब्राह्मण चेहरे आपको मिल सकती है। फिर आइए संजय निषाद से भी, जो निषाद पार्टी उससे भी जगह मिल सकती है, लेकिन संजय निषाद का एमएलसी बनना तकरीबन तय है। जितने प्रसाद का तय है, तो यानी कि पूरा जातीय समीकरण साधने की बात है और यही जातीय समीकरण 2022 में भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता दिलाएगी, ऐसा मानना है भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल खुरम, क्योंकि देखिए जिस तरीके से नाम भी सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में साफ है कि जातीय समीकरण पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। लेकिन क्या ये भी कहा जा सकता है कि जो नाराज है बीजेपी नेता है, इससे उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी द्वारा?
देखिए, नाराज तो बहुत लोग बीजेपी से होते हैं, या जो सत्ताधारी दल होता है उससे बहुत लोग नाराज होते हैं, लेकिन किसको मनाना है ये तय करना होता है आला कमान को। अब लक्ष्मीकांत वाजपेयी क्यों सुर्खियों में लौटे हैं ये भी बताना और समझना जरूरी है। जब जितिन प्रसाद को कांग्रेस से इंपोर्ट किया गया भारतीय जनता पार्टी में, तो ब्राह्मण लॉबी ये बात करने लगी कि अगर आपके घर में जो ब्राह्मण है आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, जो कि आपका प्रदेश अध्यक्ष रह चुका है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं और आप इंपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, इसका क्या मायने है। उसके बाद ही आप देखिए, जब यहाँ पर एक बड़ी बैठक हुई थी आला कमान की, BL संतोष जिसमें शामिल थे, उसमें सब मंत्रियों को बुलाया गया था, उनसे एक एक करके बात की गई थी, उसमें भी लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बुलाया गया था। उसी वजह संकेत मिले थे कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी को वापस लाने की बात हो सकती है, संभावित है। तो अब ये बात साफ होती जा रही है कि जितिन के साथ लक्ष्मण वाजपेयी भी होंगे, और ये बताता है कि किस तरह से ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने के लिए लगातार कवायद कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल खुर्रम, क्योंकि बैठक हुई थी और ये अहम बातें निकलकर सामने आ रही, और क्या कुछ संदेश जो है वो दिल्ली से लेकर आ रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए, सीएम आ चुके हैं, कल्याण सिंह से मिलने गए थे, पीजीआई भर्तियों का हालचाल लेने गए थे, लेकिन ये बात साफ है कि अब जो है कि आखिर में जो जातीय समीकरण साधने हैं, देखिए एक बात बिल्कुल साफ है, MLC की जो बात की जाए, जो इंडिया न्यूज ने सबसे पहले बताया था अपने दर्शकों को कि किस तरीके से बात चली, उसमें एक जो नाम है वो खुद मुख्यमंत्री तय करेंगे और सब नाम तय हो गए हैं उसमें। लेकिन जब आती है जब जातीय समीकरण को साधने की बात आती है, तो वहाँ पे ब्राह्मण वोट बैंक सबसे आगे हो जाता है। OBC को साधा जा चुका है। आप देखें जिस तरीके से मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ, उसमें कई OBC के चेहरे उसमें शामिल किए गए, तो अब ब्राह्मण फेज की बारी थी। यही बात हो रही थी कि जातीय समीकरण तो साधा जा चुका है मोदी कैबिनेट के एक्सपेंशन में, अब यहाँ एक्सपेंशन की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन निषाद पार्टी नाराज चली थी, राजभर नाराज चल रहा है। अब इन लोगों को कैसे मनाया जाए? राजभर से कोशिश चल रहा है, राजभर जो ओम प्रकाश राजभर है वो बकायदा मिलने गए थे स्वतंत्र देव सिंह उनके घर पे, सुबह मिलने चले गए थे, बाद में कहा कि औपचारिक बात है। लेकिन जो खबर आ रही है कि जो एक्सपेंशन होता है तो उसमें राजभर भी हो, लेकिन अभी तक सब सूत्रों में बात चल रही है। अभी ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जातीय समीकरण साधेंगे। क्या क्षेत्रीय समीकरण की बात है वो साध लिए जाएंगे जब टिकट का एक्सपेंशन, जब टिकट बटेंगे। लेकिन जो जातीय समीकरण है वो साधा इसलिए भी जा रहा है क्योंकि 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम है। सिर्फ इसलिए नहीं कि सत्ता पीट की जाए, वो भी इसलिए कि 2024 में भी चुनाव है और 2024 का चुनाव 2022 का मैसेज लेकर जाएगा। तो यही वजह है कि अपना प्रदेश कोई दल हारना नहीं चाहता है, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि हर एक जो गांव पेच है वो सब फिट कर ले जाए, जो कील काटे हैं वो दुरुस्त कर लिए जाए। बिल्कुल खुर्रम, देखिए खबर ये भी आ रही थी कि कल बैठक में संजय निषाद भी शामिल हुए थे, और अब निषाद पार्टी जो दोबारा से बीजेपी में शामिल होगी, उनकी कई सारे मांगे थी। तो फिलहाल क्या ये मान लिया जाए कि जो मांगे निषाद पार्टी द्वारा रखी गई थी वो बीजेपी ने मान ली है? देखिए, 3 उनके लोगों ने मांगे रखी थी, आरक्षण की बात करी है, उनका जो मुकदमे है संजय निषाद पे उसको वापस लिया जाए, तमाम बातें करी है। लेकिन जो असल डिमांड है वो डिमांड है प्रेशर टैक्टिक्स के तहत कि उनको MLC बनाया जाए, उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाए अगर विस्तार आप करते हैं तो इस पर भी तकरीबन बात मान ली गई। मैं अभी संजय निषाद के ही साथ था, उनसे पूछा, उन्हें कहा चर्चा चलती रहती है, तो मैंने ये भी कहा उनसे कि आपको मंत्रालय कौन सा मिलेगा, कहने भविष्य बताएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि भविष्य में जो कुछ भी होगा उसमें आपका ख्याल रखा जाएगा। यहाँ एक कल की बात है, भविष्य कल और परसों भी होता है, सिर्फ 2022 नहीं होगा जो अगले साल चुनाव होने वाला है। यानी कि उनसे ये भी कहा गया कि आप पता करिए किन सीटों पे आकर वर्चस्व है, किन सीटों पे आज चुनाव ठीक से लड़ सकते हैं, वो सर्वे करके बताइए। हम भी सर्वे कर रहे हैं। यानी कि गठबंधन तय हो चुका है, लेकिन गठबंधन से पहले बीजेपी को साबित करना पड़ेगा संजय निषाद के हिसाब से कि वो संजय निषाद के साथ है। तो लिहाजा इसीलिए उनको पूरी उम्मीद है कि इस बार वो MLC बनेंगे और कैबिनेट में जगह भी पाएंगे। बिल्कुल खुर्रम, कहा यह भी जा रहा है कि कुछ नए चेहरों को भी योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। क्या कुछ पूरी जानकारी है, वो कौन से नए चेहरे हो सकते हैं? देखिए, 6 से 7 लोग शामिल किए जाएंगे अगर एक्सपेंशन होता है तो। सूत्र बता रहे हैं एक्सपेंशन होगा, 6 से 7 लोगों को जगह मिलेगी। अब उसमें कौन कौन हो सकते हैं, उसमें जितिन प्रसाद होना तय है, MLC बनते हैं। फिर आइए लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उनका भी तय होना है, ब्राह्मण वोट बैंक की बात करिए निषाद पार्टी से। लेकिन क्या AK शर्मा बनेंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब से AK शर्मा लखनऊ में कदम रखा है, उन्होंने VRS लिया है,
तब से माना जा रहा है कि ए.के. शर्मा यहाँ मंत्री बनेंगे, लेकिन क्या वो एक्सपेंशन में जगह पाएंगे, ये तो मुख्यमंत्री ही तय करेंगे। क्यों मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि टीम मेरी है, कैप्टन मैं हूँ, टीम मेरे हिसाब से बनेगी, मेरे हिसाब से चलेगी। तो अब ये देखना है 6 से 7 लोग कौन होंगे, लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी कि वो कौन से चेहरे होंगे जो मंत्रिमंडल से बाहर भी किए जा सकते हैं, ये तो भविष्य बताएगा। बिल्कुल खुरम, क्योंकि कल जो बैठक हुई थी, क्या उसमें संगठन के सदस्य भी मौजूद थे, और अगर थे तो क्या ये भी मुमकिन है कि संगठन में भी बदलाव किया जा सकता है, फेरबदल किया जा सकता है? गाड़ी में चाय बैठी। देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी चेहरों पे बातचीत हुई, अब ये वक्त बताएगा कि किस तरीके से आगे मामला चलेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जो लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा वो जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से किया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो इस एक्सपेंशन कोई मतलब नहीं होता। अगर होता है तो जो सूत्र बता रहे हैं एक्सपेंशन तय है, लेकिन उससे पहले एमएलसी के नाम पे मोहर लगी। चौथा कौन होगा, सबसे अहम होगा जो मुख्यमंत्री के पसंद होगा, तो क्या वो भी मंत्रिमंडल में आएगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल खुरम, क्योंकि दूसरी पार्टियों की बात की जाए तो क्या बीजेपी की नज़र दूसरी पार्टियों के नेताओं पर भी है? क्या उन्हें भी साधने की कोशिश बीजेपी द्वारा की जा सकती है? देखिए, कोशिश तो हर राजनीतिक दल करता है कि दूसरे दल के लोगों को अपने पास से कराएं। जितिन प्रसाद उसी कोशिश के हल हैं, सिंधिया उसी कोशिश के हल हैं। आप देखें नसीमुद्दीन, कांग्रेस की कोशिश थी। तो आप देखें समाजवादी पार्टी भी लगातार और दलों से लोग को अपनी तरफ खींच रही है, और लोग आ भी रहे हैं। आर.के. वर्मा हैं, बरखू हैं, सब लोग आ भी रहे हैं। लालजी वर्मा, ये लोग अलग एक गुट बना हुआ है। तो बात ये होता है कि अभी जो बात है मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, एमएलसी के 4 नाम कौन से होंगे। अब जो कोई पार्टी में आएगा उसको ना एमएलसी जगह मिलने वाली है, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हो जाती है तो अलग सी बात है, और ना ही मंत्रिमंडल जगह में आती है। तो देखने वाला होगा कि क्या वास्तव में मंत्रिमंडल विस्तार होता है। सूत्र तो यही कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन जहां तक एमएलसी के नाम की बात है उस पर सबकी निगाहें हैं। बिल्कुल खुरम, अगर हम लक्ष्मीकांत जी की बात की जाए तो वो पहले से पूर्व यूपी बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं, और ऐसे में दोबारा से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। क्या कयास लगाए जा रहे हैं, वो कौन सी जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है? अब देखिए, जाहिर बात है ब्राह्मण फेस आएगा, ब्राह्मण राजनीति चल रही है, ब्राह्मण वोट बैंक को साधना है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मिल सकती है। जब जितिन प्रसाद को जो मिलेगी जिम्मेदारी, वो देखने वाली बात होगी कि जितिन प्रसाद को कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, और लक्ष्मीकांत वाजपेयी को अगर ये दोनों जाते हैं, मंत्रिमंडल में विस्तार होता है, तो कितनी जगह मिलती है। जाहिर सी बात है, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कद जितिन प्रसाद से बड़ा हो जाता है, क्योंकि जितिन प्रसाद अब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, जबकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी यहाँ पर पार्टी में एक लंबा अरसा उन्होंने गुजारा है, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो अब देखने वाली बात होगी किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है, लेकिन जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो चुनाव के मद्देनजर ही मिलेगी। बिल्कुल खुरम, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।